ओम नमः शिवाय। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण महात्म का कथा अध्याय 6वां। इसमें भगवान शंकर ने सनत कुमार को सोमवार व्रत कथा की कथा महिमा का वर्णन किया है। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाला महात्मा का सुना है। अब मेरी इच्छा है श्रावण महीने के सोमवार के व्रत की कथा सुनने को हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करे। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, है सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उसका महात्मा भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्मा का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्मा का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करूंगा। चंद्रमा का दूसरा नाम है सोम और सोम ब्राह्मणों के राजा है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यानपूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवार का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवार के व्रतों का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवार का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें, षोडशोपचार से पूजन करें, एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्रनाथ, भव, शशिमौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्बल लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहां सबको पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतों उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन में मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करे। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उस पे ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखे। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिवजी का पूजन करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चांदवा बांधे। रात्रि को जागरण करें। अपने विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशन आदि 11 नमों से हवन करना चाहिए। पालाश की लकड़ियों से 108 आहुति देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को और फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार का व्रत के महात्मा को जो प्राणी सुनेगा वह इस व्रत को फल का भागी बनेगा। इति श्री श्रावण मास कथा अध्याय 6वां समाप्त। बोलो जय श्री हरि।
ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।